डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जिस आधार पे हुए हैं, पंचायत राज एक्ट आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 73rd की जो अमेंडमेंट थी वो कांग्रेस ने पीडीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुख्तलिफ समय में 2002 से 2014 तक तमाम अमेंडमेंट्स जो है उसमें की थी। और आज जो आप रिजर्वेशन देखते हैं, 2004 में पहली बार रिजर्वेशन पंच लेवल पे हुई थी कि उसमें महिलाओं के लिए या एससी और एसटी के लिए रखा गया था, लेकिन उससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं थी। 2014 के एक्ट के तहत वो लागू हुई कि 2014 के बाद जो चुनाव होंगे उसमें सरपंच में भी 1/3 33% महिलाएँ चुनी जाएंगी और उसके बाद बीडीसी में चेयरपर्सन भी 33% महिलाएँ होंगी। डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जिसका नाम रखा गया था, उसमें भी जो 33% जो चेयरपर्सन उनके अध्यक्षा होंगी, वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसका कितना प्रतिशत शेड्यूल कास्ट है, कितना प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब है, उसके मुताबिक उनके ज़िला के बोर्ड जो हैं वो आरक्षण होंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके तहत बीडीसी के उतना प्रतिशत जो है उनके लिए आरक्षित होगा। वो था पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी है, और जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट में लास्ट जो सारी अमेंडमेंट थी वो 14 जून 2014 से ये लागू हो गई थी, जिसके तहत तमाम चुनाव हुए। और बीच में इस सरकार ने डीडीसी का ये डायरेक्ट चुनाव जो है इसके लिए एक प्रोविजन इंसर्ट किया कि डीडीसी का चुनाव डायरेक्ट होगा, वो हो गया। उसमें भी 33% महिलाएं उसी प्रिंसिपल पे, जो प्रिंसिपल 73rd में था, जो कानून कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के दौरान बना था, उसी के तहत 33% आरक्षण हुआ। और उसमें ये देखा जाए कि फार्मूला क्या था जो इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने, जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो SO 330 निकाला, जो 24 अक्टूबर 2020 को निकला, जिसके तहत कि ये डीडीसी गठन में आई और डीडीसी के तहत वो उसमें रिजर्वेशन हुई, उसमें लिखा गया है जो रूल 3F है, और इसमें जो प्रोविजन है वो ये है कि 1, 4, 7 अल्फ़ाबेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन या डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के पद होंगे, 1, 4, 7 वो डीडीसी के लिए भी यही था, डीडीसी मेंबर्स के लिए कि 1, 4 और 7 नंबर की जो सीटें हैं अल्फ़ाबेटिकली, वो जो है वो आरक्षण हुई महिलाओं के लिए। और इसी तरह से उसमें ये भी लिखा है, द रोस्टर फॉर वुमेन रिजर्वेशन as prescribed in Rule 3C and D above shall also be applicable to the elections of chairpersons of the district development councils तल्लक है। और ये रूल जो है 3C में लिखा है, the allocation of constituencies to be reserved for women shall be made on 3 roster point system for each category separately of women open, women scheduled caste category and women scheduled tribe category. The roster point shall be taken as under, पहला नंबर है सीट रिजर्व फॉर वुमेन, 2 नंबर ओपन सीट, 3 नंबर ओपन सीट, फिर 4 नंबर फिर वुमेन के लिए आती है। यही फार्मूला हर जगह पे, चाहे वो पंचायत हो उसमें भी 1, 4, 7, चाहे पंच हो उसमें भी 1, 4, 7 जो है वो रिजर्व की गई महिलाओं के लिए। और जो 1, 4, 7 का फार्मूला है वो हर जगह पे अप्लाई हुआ, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटीज़ हों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, पंचायत हों, पंचों के बाद पंचायत के बाद बीडीसी के जो चेयरपर्सन चुनेंगे वो भी अल्फ़ाबेटिकली 1, 4, 7, डीडीसी के मेंबर 1, 4, 7। डीडीसी के मेंबर्स का जो कानून है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि उसमें ये लिखा गया था कि जब चेयरपर्सन का चुनाव होगा तब भी 1, 4, 7 जो नंबर की सीट होंगी अल्फ़ाबेटिकली वो महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली एक
और जो है वो आर्डर ये गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो निकालती हैं, जो कि जिसके तहत इन्होंने ये लिख दिया 11 जनवरी को कि अब ये गिनती जो है 3 से शुरू होगी। आज तक मैथमेटिक्स में या किसी भी गिनती में आपको पता है कि 1 से शुरू होती है। ये पहली बार है जब रिजर्वेशन हो रही है तो 1 से शुरू होगी, 1, उसके बाद 3 सीटें छोड़ के 4 नंबर आएगी, 2 छूटेगी, वो 2 ओपन होंगी, 30 सीट को 33% आरक्षण करना है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आती कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट क्या देखती है कि चूँकि ये रिजर्वेशन जो है ये रोस्टर पहले आना चाहिए था, चुनाव से पहले ये रोस्टर निकलना चाहिए था कि किसी को ये पता ना हो कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, और कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को पता हो कि ये ज़िला जो है ये महिला को जाना है, इसलिए हम उस महिला के लिए ज़्यादा जोर लगाते। और महिला जो है, क्योंकि हमें ये पता होता कि कल ये महिला इस ज़िले में चेयरपर्सन होगी, या इस ज़िले में शेड्यूल कास्ट चेयरपर्सन बोर्ड का अध्यक्ष बनाना है तो सशक्त और उसके लिए ज़्यादा प्रयास किया जाता है, या इस ज़िले के लिए शेड्यूल ट्राइब जो है वो चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, इसलिए वहाँ उसी तरह का प्रयास किया जाता है। लेकिन वो तो सरकार ने किया नहीं। अब मेंबर चुनने के बाद उनको पता है कि शबीर खान साहब किसी ज़िले से मेंबर हैं, ये हमारे चौधरी गनी साहब ज़िला पुंछ के हमारे अध्यक्ष भी और ये भी निर्वाचित हुए, उनकी बेटी भी जो है वो वहाँ से निर्वाचित हुई है। तो उनको पता है कि कौन कौन किस पार्टी के ओपोजिशन के कहाँ सदस्य हैं जो चेयरमैन बन सकते हैं। तो रिजर्वेशन इनके मुताबिक तो नहीं होगी, ये 3-6 का फार्मूला लगा लेंगे, या इनको कोई और पसंद आएगा। इसलिए ये सरासर इलीगल और गलत है, जो कि कभी हुआ नहीं। और इसी तरह से एसटी और एससी में भी हमें पता चलता है कि जो इनकी मर्जी आएगी, हालांकि उसमें पॉपुलेशन टोटल के मुताबिक जितनी सीटें बनती हैं, अगर 2 एससी की बनती हैं तो 2 वो ज़िले यहाँ पे उनकी परसेंटेज शेड्यूल कास्ट की जो है वो ज़्यादा होगी, वो रिजर्व होनी चाहिए। एसटी की यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक वो होनी चाहिए, और 1 एसटी वुमेन के लिए जाएगी। लेकिन हमें जो मालूम हो रहा है, जो समझ आ रही है कि इनको जैसा मुनासिब लग रहा है कि अब मेंबर्स उनको पता है कहाँ अपोजिशन के मेंबर बन सकते हैं, कहाँ सशक्त मेंबर हैं, जहाँ कहाँ एक्सपीरियंस मेंबर हैं, उनको डिप्राइव करना है, उनको डिनाई करना है, तो ये मनमर्जी की जो है वो रिजर्वेशन करेंगे। और ये कानून के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ है, और इनके अपने रूल के खिलाफ है, जो मैंने कोट किया कि जिसमें इन्होंने लिखा था कि चेयरपर्सन जो है, अध्यक्ष जो हैं ज़िला के, उनकी रिजर्वेशन वुमेन की भी 1-4-7 के प्रिंसिपल से गाइड होगी। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने लिखा है पार्टी की तरफ से कि ये कौन नीचे से कर रहे हैं, कौन वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, किन लोगों को फेवर करना चाहते हैं, किन लोगों को बनाना चाहते हैं। इस फार्मूले बदल के अपने मर्जी के फार्मूले बना के कानून और संविधान और उसके तहत जो है वो सारी चीज़ होनी चाहिए। हालांकि पहले भी नहीं हुई, बीडीसी के अंदर भी वुमेन रिजर्वेशन और SC ST का फार्मूला ठीक था, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी संस्था जो होती है वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, खरीद फरोख्त को रोकने के लिए कानून है। लेकिन हम पूछते हैं कि इसमें क्यों नहीं कानून बना। बीडीसी में आपने चुनाव कराए, जब आपने पार्टी बेसिस पे कोई चुनाव कराते हैं तो दल बदल कानून लगता है। अगर पार्टी के बुनियाद के ना हो तो वो तो तमाम जो लोग होते हैं वो फ्री होते हैं। लेकिन जब सरकार ने यह फैसला किया कि बीडीसी के चुनाव भी पार्टी पे बुनियाद पे करने हैं, तो दल बदल कानून जो है इस कानून में आना चाहिए था पंचायत राज में। उस वक्त भी नहीं आया। डीडीसी के चुनाव आपने कराए, उस वक्त भी आना चाहिए। अब चेयरपर्सन के लिए जो है वो क्यों नहीं आ रहा कि आप जो खरीदो फरोख्त के रास्ते जो है वो खुले रखें, दल बदल एंटी डिफेक्शन कानून जो है उसको ना लागू करें, और हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते जो है दरवाजे खुले रखें। जबकि दूसरी तरफ जो हमारी 74th अमेंडमेंट उसके तहत जो अर्बन बॉडीज़ हैं उनमें तमाम है। और हाल ही में अभी कल के परसों जो है यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुछ कमेटीज़ का चुनाव होना है, और रातों रात कानून आ गया कि आप इसमें ओपन वोटिंग सिस्टम होगा जैसे राज्यसभा के लिए होता। हम कहते हैं अच्छी बात है अगर आपने किया, लेकिन ये पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर में
आप रोज़ देखते हैं मेयर और डिप्टी मेयर बदल रहे हैं। जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से गुजर जाता है वो पवित्र हो जाता है, और फिर उसको बनाने के लिए कानून भी बदल जाते हैं, और उसी तरह के कानून बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं। आज भी यही हो रहा है कि यहाँ पे आप डीडीसी में आपने दल बदल कानून नहीं रखा। डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन से पहले या डीडीसी के इलेक्शन से पहले आपके डिस्ट्रिक्ट के रोस्टर रिजर्वेशन का आना चाहिए था, वो नहीं आया। वो जानबूझ के नहीं आया कि कल पता लगेगा कि किस ज़िले से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 4-5 ज़िलों के अलावा कहीं और तो संभावना है नहीं, इसलिए कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे कोई इंडिपेंडेंट्स आए हैं, कोई दूसरे आए हैं, तो उनको मिला करके कुछ ऐसा मसौदा बन रहा होगा कि अब जो है वो 3, 6, 9 का वुमेन रिजर्वेशन करेंगे। एससी और एसटी के लिए भी आप क्या करने जा रहे हैं वो बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव ऐलान करने के बाद इलेक्शन कमीशन बनाता है एक बार कि अच्छा जी ये चुनाव हमने ऐलान कर दिया, अब आप हिस्सा लो। लेकिन आप चुनाव आयोग या सरकार कहीं भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज या पंचायत के नुमाइंदे या वो लोग जो चुने गए हैं डीडीसी के मेंबर, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, और इस किस्म के कानून और मनमर्जी से कानून बनाए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि ये धोखा होगा उन चुने हुए लोगों के साथ, निज़ाम के साथ, फेयरनेस ऑफ सिस्टम के साथ। ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा कि आपने ना तो दल बदल कानून रखा है और रिजर्वेशन भी आप अपनी मर्जी से घुमा रहे हैं। कभी 1, 4, 7 जो प्रिंसिपल है उसको छोड़ के आप 3, 6, 9 करेंगे, और ये कभी नहीं, और ये गलत होगा। इसको हम हर तरीके से चुनौती देंगे। इसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी हम गए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर वो फेयरनेस में विश्वास रखते हैं, उनको फौरी तौर पे इस आर्डर को कैंसिल करना चाहिए। जब ऑलरेडी एक आर्डर निकला था, और ये आर्डर जो है वो 24 अक्टूबर को निकला है कि जिला अध्यक्ष या चेयरपर्सन के जो रिजर्वेशन होगी वो 1, 4, 7 का महिलाओं के लिए होगी। तो फिर ये उस कानून, वो कानून वही है, एक और कानून आ गया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कानून करते हैं। ये तो अदालत देखेगी अगर मामला पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सरकार जागे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली तक होम मिनिस्ट्री भी, कि यहाँ क्या निज़ाम चल रहा है, क्यों ऐसा काम किया जाता है कि लोगों को समझ आती है कि आप जो है वो एक मैंडेट को कहीं डिफीट करना चाहते हैं। या जो मैंडेट लोगों ने दिया है, जो भी जीता, जहाँ भी जीता, उनके मुताबिक जो बन सकते हैं कानून के मुताबिक रिजर्वेशन करिए। वुमेन के लिए भी जो कानून के मुताबिक SC ST के लिए रिजर्वेशन कानून में लिखा है ऑलरेडी, उस कानून के रूह के मुताबिक करिए। उसमें कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 प्रिंसिपल बता दिए कि महिलाओं के लिए ये प्रिंसिपल है 1, 4, 7 और 33%, और SC और ST के लिए है कि जो टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक जितनी परसेंटेज उनकी बनती है 2 या 3, उसमें भी वो ज़िले जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वो ज़्यादा है ना। अब जम्मू ज़िला सबसे बड़ा है, तो यहाँ अगर आप 100 की गिनती करेंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करे सरकार। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जम्मू कश्मीर में भी ये तमाम जो 73rd है, इसमें तमाम कांग्रेस पार्टी की देन है देश भर में। और जम्मू कश्मीर में भी 2 बार जब हम कोलिशन में रहे तो हमने ये सारे कानून जो है जम्मू कश्मीर के कानून में परोए हैं, जिसके तहत आज महिलाएँ भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, और तमाम किस्म के जो कानून। अभी पिछले दिनों फाइनेंस कमीशन की बात आई थी। फाइनेंस कमीशन तो हमने 2011 में रखा था कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायतों के लिए हो, ताकि उनको पैसा मिले, वो फाइनेंशियली वायबल बने। और ये बीच में ऑफिशियल सोर्सेज से लिखवाते हैं कि कांग्रेस NC, कांग्रेस PDP ने नहीं किया था इसलिए हम कर रहे हैं। गलत है। मैं और बता दूं कि ओम्बड्समैन के एक एंटी करप्शन बॉडी होती है लोकपाल की तरह, वो 2014 J&K ओम्बड्समैन फॉर पंचायत एक्ट 2014 हमने बनाया था। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जब 10 अक्टूबर को मिला, 10 नवंबर को उनको ये लिख के भी दिया, और कहा, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बना देंगे, अभी तक नहीं बना। फाइनेंस कमीशन हमारा था, इलेक्शन कमीशन भी हमने लिखा था जो इन्होंने बाद में बनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रक्रिया नहीं की, सिर्फ इलेक्शन की सुप्रीम लास्ट में की। तमाम डीलिमिटेशन में भी गड़बड़ हुई कि जो बड़े ज़िले हैं 10 लाख वाले, वहाँ भी 14 मेंबर,
जहाँ 2 लाख वाले वोटर हैं वहाँ भी 14 मेंबर, ये अलग किस्म का निज़ाम इन्होंने बनाया। लेकिन वो चीज़ें गुजरने के बाद अब जो धांधली हो रही है, मैं इसकी तरफ तवज्जो सरकार की दिलाता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिलाता हूँ, पार्टी की तरफ से, कि हम निज़ाम के हक़ में हैं, जिसमें जो बनता है, जिस पार्टी का बनता है, जो जीते हैं लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक बने। और जहाँ महिला बनती है वहाँ महिला का अधिकार हो, जहाँ एससी का अधिकार बनता है एससी का अधिकार हो, जहाँ एसटी का बनता है एसटी का अधिकार हो। लेकिन आप रूल को बदल के इस तरीके के कानून मत बनाइए कि जिससे यहाँ पे जिस सेक्शन का हक बनता है उसको ना मिले, और आप किसी अपने फेवरेटिज्म के बुनियाद पे उन लोगों की सहूलियत करें कि जो लोग वहाँ पे इस रिजर्वेशन या रिजर्वेशन ना होने की वजह से बन जाएं। और उसके साथ जो दल बदल कानून है इतने बड़े अदारे में कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का स्टेटस आप कहते हैं एमओएस के रैंक का होगा, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक कमेटी के लिए आपने दल बदल कानून भी रखा है, ओपन वोटिंग रखी है, तो इसमें ओपन वोटिंग क्यों नहीं, ताकि रिश्वतखोरी ना हो। ये सदस्य हमारे चुने हैं, ये सदस्य हमारे चुने गए हैं, और ये लोग जो हैं वो अगर कोई बन सकता है तो सामने वोट देगा, जिसको देना है पार्टी की हदायत के मुताबिक देना है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी हैं वो उसके तहत का वोट दें। क्यों आप करप्शन के रास्ते खोलेंगे? इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है केंद्र से, ये होम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर की यूटी को चलाती है, वो इस इल्ज़ाम से बच नहीं सकती। और ये इल्ज़ाम उन पे है कि क्यों दल बदल कानून नहीं है, क्यों आरक्षण में हेरा फेरी और इस तरह की चेंजेस की जा रही हैं, क्यों SC ST के साथ इस तरह की चेंजेस की उम्मीद है, और आप तमाम वो दरवाजे खोल के रखते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि कोई किसी पार्टी से चुना गया, किसी दूसरी पार्टी जो है उसमें बुला करके हाथ डाले जाते हैं। इस तरह के रास्ते बंद करने चाहिए।